हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है यूज ऑफ इजेएमआर। इसकी मैंने एक क्लास अभी बनाई थी कल, वो मैंने डाल दी है, आप उसे देख लीजिए। उसके अंदर क्या क्या था, जो हमारा सेंटेंस को हम जानेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर उसके पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। इस प्रकार से मैंने उसमें बताया था और उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाया था। लेकिन ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम क्या जानेंगे, इस क्लास में हम जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है हम उसे कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है हम उसका उसे कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर मैंने उसकी पहचान और जो जिन जिन का प्रयोग कराया जाता है, जो फॉर्मूला है, मैंने उनको लिखा है और आपके लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका पहचान क्या होता है। पहचान मैंने आपको बताई थी, यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या मिल जाएगा, उसके अंत में मिल जाएगा है और हूं मिल जाएगा। जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें नहीं है और नहीं हूं, इन ये हमें मिल जाएंगे। ठीक है। जब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जब हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है यानी कि इंटेरोगेटिव होता है, तब उसके अंदर क्या होगा, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्या, क्यों, कब आदि शब्द आते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे बीच में भी मिल जाएंगे और हमें स्टार्टिंग में भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम इनको पहचान लेंगे। ठीक है। अब इसके इसके बाद में हम क्या जानेंगे, इसके बाद में जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है। हम अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख दिया है आप यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं और ये हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए हमारे हमारे पास एक सेंटेंस ये टेंस है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुरेश है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सुरेश है ना, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, हमारी सुरेश हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। ठीक है। तो इज एम आर हमारा क्या हो जाएगा, है और हूं, मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद हम क्या, नॉट है जो नहीं है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो वर्ब है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो वर्ब है। यदि आप इसमें कुछ और जोड़ दिया गया होता, जो धनी लिखा है इसके बाद में और जोड़ दिया गया होता, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता, यह हमारा किस में आ जाता, अदर में आ जाता। ठीक है। अब हम देखिए इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसे हम कैसे बनाएंगे, सुरेश धनी नहीं है। सुरेश धनी नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, सुरेश, पहला वर्ड हम क्या करते हैं, उसे हम बड़ा बनाते हैं, सुरेश। उसके बाद हमारा क्या है या है होता तो हम आर का प्रयोग करता, है तो इज का प्रयोग करेंगे, और हूं होता तो एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए है तो हम कहा इसका, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इज जो एन है जो हमारा नहीं है तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। सुरेश इज नॉट रिच, रिच की क्या होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा वाक्य है, हम उसे बनाएंगे। सुरेश इज नॉट रिच, सुरेश धनी नहीं है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, ये किसका है, यह प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है और ती है, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, तो हम क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन यह हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। यह आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए आप प्रेजेंट टेंस को पहचान बताइए, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट टेंस की क्या होता है, जो हमारा पहचान होती है वो होती है हमारी कि है, हूं, है। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं अभी आपके लिए पढ़ा रहा हूं तो ये हमारी क्या है, ये हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया है कि पढ़ाता है, तो ये हमारा किसमें बन जाता है, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ता तीते हूं आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा अब आता है हमारा, पारस एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर कैसे बनाओगे, पारस, आप इसे बनाओगे, पारस नहीं है, इज पारस इज नॉट, पारस यहां पर हमने लगा दी, पारस इज नॉट ए गुड
बॉय, फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ हमारे सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर हमारा था सब्जेक्ट था हमारा पारस, ठीक है। अब आता है उसके बाद हमने क्या लगाया, हमारे यहाँ पर बी वर्ब है, यानी कि हमने लगा दी बी वर्ब, हमारी इज लगा दी है। उसके बाद हमने लगाया क्या, मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगाया नॉट। उसके बाद में क्या लगाया है, जो हमारे दिया है ए अच्छा लड़का, ठीक है, एक अच्छा लड़का तो हमने लगा दिया ए गुड बॉय, ठीक है। पारस इज नॉट ए गुड बॉय, पारस एक अच्छा लड़का नहीं है। आप इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बना लोगे। अब आता है, बात आती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम इन्हें बनाएंगे, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो। मैंने यहाँ पर देखिएगा दो फॉर्मूले लिखे हैं, जब बीच में आए हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन कब कहां कब कैसे, ये सब हमारे यदि बीच में आते हैं, बाकी के बीच में आते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। आप इसे लिख लीजिए कॉपी पर, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर क्या तुम बुद्धिमान हो, तो यह हमारा तो हमारा ये देखिएगा यहाँ पर ये शुरुआत में है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे प्रारंभ में, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि आर। सबसे पहले इज एम आर, यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ आप सभी को ही पता है कि हम इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बी दे यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आपको यह विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम बुद्धिमान हो, यानी कि है हमारा सेंटेंस है, वो बन जाएगा आर यू, उसके बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आर यू बुद्धिमान के, उसके बाद में हम लगा देंगे यहाँ पर बुद्धिमान आर यू 22, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, तो ये हमारा सेंटेंस बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यू तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो, ये हमारे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया है। मैंने आपको बताया था जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तुम यहाँ पर क्या जो हमारा क्यों है, आप अगली वीडियो में मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जहां पर कौन कब कैसे इन सब की मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि हम इसे कैसे याद करते हैं और इनका मीनिंग क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमारी क्यों की आ जाएगी यहाँ पर भाई, पहला वर्ड है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वर्ड को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। पहले वर्ड है वो हमारा बड़ा बनाएंगे, और हमारा यदि नाम आता है तो उसे भी हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, अब उसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया है, क्या लगा दिया है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने भाई इज एम आर, यहाँ हमारा यू है तो यू के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, भाई आर यू, ठीक है, भाई आर। और उसके बाद में सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर तुम हो, तो यहाँ पर तुम की क्या हो जाती है यू, भाई आर यू। उसके बाद में क्या है नाराज, नाराज की क्या हो जाएगी एंग्री, ठीक है, ए एन जी आर वाई, भाई आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो, एंग्री यानी क्या तुम क्रोधित हो, तो एंग्री मानी हमारा क्या, क्रोधित, नाराज, ये सब एक ही होता है। अब आता है हमारा देखिएगा नेक्स्ट टेंस क्या है, हमारा जो नेक्स्ट वाक्य है, क्या तुम एक छात्र हो, क्या तुम एक छात्र हो। अभी मैंने आपको बताया था जब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाता है तो हम कौन से वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब किसका प्रयोग करते हैं, जब हमारा प्रारंभ में आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा क्या तुम नाराज हो, तो यानी कि आर आर, उसके बाद में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारी क्या है यू,
अब आ जाएगा हमारा एक छात्र, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, एक छात्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ब, क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्टूडेंट, ठीक है, STUDENT। क्या तुम एक छात्र हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका क्या करते हैं, इस प्रकार के हम सेंटेंस को बनाते हैं, टेंस को बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको इसमें से कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में करिए, और मैं आपको अगली वीडियो जो होगी हमारी पास्ट टेंस की होगी, जो हमारा हेल्प, यानी कि यूज ऑफ वाजवर, यूज ऑफ वाजवर का प्रयोग कैसे करते हैं। और जो अगली, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अफर्मेटिव वाली, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, जिससे आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे करते हैं। और मैंने इसके बारे में और भी कुछ बताया था, आप उसे भी वहां से जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप ये छोटी से छोटी बातें समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।